लेकर हम दीवाना दिल। इस औरत के पीछे की असली कहानी क्या है, ये बता पाना अभी मुश्किल है। सम्राट जी, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना। इसे तस्वीरों में देखकर आप अपनी क्रूरता और हमारी तकलीफ का सही सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। ए तारा, कहाँ से आ गई तुम यहाँ? हाँ? फिर से नाटक करने आ गई? चल निकल यहाँ से। हम नाटक कर रहे हैं। अरे आप सब भी तो इन्हें कुछ ना कुछ दिखाकर इन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो जिस पर सबसे ज्यादा बीती, जिसके साथ इनकी सबसे गहरी यादें, उसका तो हक बनता है ना इन्हें याद दिलाने का। इसलिए आज हमें यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा। नहीं कह रही है तारा? इसका वजन क्या होगा? बताइए सम्राट जी, इसका वजन क्या होगा? आज 1 मिनट। बताइए, तौलिए इसका वजन। कहा ना कि आपने ऐसे ही हमें इन जंजीरों से जकड़ दिया था। पूरे 27 घंटों तक हम ऐसे ही खड़े रहे। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये निशान, ये सारे निशान इन जंजीरों के, जो आपने चाबुक मारे ना, उनके निशान हैं। और ऐसे बहुत से निशान हैं हमारे शरीर पर। इससे ज्यादा निशान हमारे मन में। कलाई। ए तारा, मीना तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? क्या ज्यादा हो रहा है? पति के साथ ब्याह करने के बाद जिंदगी ढूंढ रहे थे और बदले में क्या मिली? एक टूटी हुई कलाई। तो हाँ, ज्यादा हो रहा है। और ये ज्यादा ना आपको पता होना चाहिए, ताकि आप किसी भ्रम में ना रहें कि हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद आप हमें गुलाबो गुलाबो कहेंगे, हमारे सामने यूं हाथ फैलाकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हमरा तारा के बिना मन नहीं लगता है, तो हम मान जाएंगे। हमसे 100 बार थैंक यू बोलेंगे, 1000 बार सॉरी बोलेंगे, इन सबसे कुछ नहीं होगा। कुछ ठीक नहीं होगा और ना ही कभी हो सकता है। सम्राट जी, बिखरे हुए रिश्तों को समेटना फिर भी आसान होता है, लेकिन टूटे हुए दिलों को समेटकर उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो ना बेटा?
बेटा समझ रहे हो ना? तुम ज्यादा सोचो मत, हम जो समझा रहे हैं ना वो समझो। बेटा तुमको कुछ याद नहीं है ना, इसलिए आंख फाड़ के देखे जा रहे हो। ये कौशलवा तुमको भड़का रहा है। अब फैसला देने वाला ना किसी के बहकावे में नहीं आता है। अरे हमारा बेटा जज है, जज, मेज पर कुर्सी लगा के फैसला सुनाने वाला जज। अरे फैसला भी बेटा तुम्हारा था, जंजीर में बांधने वाला तारा को तुम्हारा फैसला है बेटा। और तुम्हारा फैसला गलत कैसे हो सकता है? हमारा शेर बेटा का फैसला गलत हो या नहीं सकता है? और ये जो तारा को जंजीर में बांधने का फैसला भी तुम्हारा बिल्कुल ही सही था। अरे दरअसल तारा के साथ तुमने जो कुछ भी किया वो सारे ही फैसले बिल्कुल सही थे। और इसको जो तुम गुलाबो गुलाबो कहते रहते हो ना बेटा, उसके लायक ही हैया नहीं है। एक नंबर की चरित्रहीन औरत है। बस 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 बस। कुछ दिनों से हम बहुत ज्यादा परेशान थे और जिसकी वजह से आप सब लोग भी बहुत परेशान हुए। हमारी समस्याओं के आगे हम सब अपने अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पाए और सम्राट जी की वजह से स्टॉल पर सामान बेच भी नहीं पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हम सब अपने अपने काम पर ध्यान देंगे। शुरू करते हैं काम। ठीक है। हाँ ठीक है। और हाँ, हम सब ना और भी नई नई सुंदर सुंदर चीजें बनाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। और तब तक हम सूरज को भी ढूंढ लेंगे। रोशनी, सुलेखा, तुम हमारे साथ चलो। अपनी रफ्तार से ढूंढेंगे, सूरज मिलेगा ही। तब तक तुम ये संभालो। इस सब का है? ये लो। इस फाइल में इस आश्रम में जितनी औरतें हैं उन सबके डिटेल्स हैं। मतलब वो कहाँ से आई हैं, उनका ससुराल मायका और क्या वजह है इस आश्रम में आने की। इस फाइल्स में इन सारी औरतों की पसंद नापसंद, उनके सपने, उम्मीदें, ये सब। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, बैंक डिटेल्स। कितना पैसा है आश्रम के पास, कितना मुनाफा है, कितना नुकसान है, सारे पेपर्स इसमें। ये तुम संभालो। लेकिन ये सब आप हमें काहे दे रही हैं? क्योंकि हमें तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है। ये यकीन है कि इस आश्रम की दूसरी प्रियदर्शनी तुम बन सकती हो, इन सब का ख्याल रख सकते हो। चले? दीदी, आपको हम पर विश्वास है या फिर शक कि हम सम्राट जी और उनके परिवार वालों की बातों में आ जाएंगे, उनके सामने कमजोर पड़ जाएंगे और इसीलिए आप हमें इन जिम्मेदारियों से बांध रही हैं? हो सकता है, पर तारा हमेशा फैसला तुम्हारा ही होगा। तुम इसे बंधन समझो या अपने जीवन का विस्तार। चले? जज थे नाम। अपनी बीवी की मांग में सिंदूर डालने वाला आदमी उसे इस हाल में ले आया जज बन के, और आप सबको उस जज पे फक्र हुआ। वाह, आप लोगों ने हमसे कहा कि हम अदालत लगाते थे, तो बताइए हमें, हम कहाँ अदालत लगाते थे? या आप सबके बीचों बीच, इस घर के बीचों बीच
ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये घर हमारा है, हमारे अम्मा बाबूजी आते हैं, लेकिन जब हम अपनी पत्नी को जंजीरों में बांध रहे थे, उस वक्त आप में से किसी ने हमें रोका क्यों नहीं? और अगर आपने हमें रोका नहीं, तो मुजरिम तो आप सब भी हुए ना। बेटा, बेटा, बेटा कहा है ना आपने, तो अब सुनिए, अब रोकते कैसे? क्योंकि आप तो सीना चौड़ा करके हमें इतनी देर से याद दिला रहे हैं कि कैसे हम वो सीढ़ियों पे भागते हुए आते थे शेर का मांस पहन के, और आप हंसती थी, लेकिन कभी आप लोगों को ख्याल नहीं आया कि वो मास्क पहनते पहनते कब आपका बेटा एक इंसान से जानवर बन गया, मुजरिम बन गया तारा का। इंसानियत का, एक पत्नी का, पति पत्नी के संबंधों का, और एक मुजरिम को जज बनने का कोई हक नहीं, फैसला सुनाने का कोई हक नहीं है उसे। जय भोलेनाथ, बस ऐसे ही तमाशा चलने दीजिए, फिर बबुआ जी की दिशा जैसे बदली है वैसे ही हम घर की दशा बदलेंगे। ना ना बेटा, ऐसा नहीं है, तुम शांत मन से सोचो, सब याद आ जाएगा। क्या याद आएगा हमें? क्योंकि जितना हमें याद आ रहा है उसके हिसाब से हम अपनी पत्नी के मुजरिम हैं, और हमारे साथ साथ आप सब भी मुजरिम हैं। अगर हमें और आप सबको कोई सजा सुनाने का हकदार है ना, तो वो हमारी पत्नी है। वो जब यहां वापस आएगी तो वो अपना फैसला सुनाएगी, सजा सुनाएगी हम सबको, लेकिन वो वापस कब आएगी? वो वापस बेटा नहीं, आप सब वहीं रुकिए, अपने पापों पे शर्म कीजिए और हमें अपने पापों का पश्चाताप अकेले में करने दीजिए। देख लीजिए मन भर के आज, काहे कि आज की रात ही इस सम्राट का खेल खत्म करेंगे। जानते हो सम्राट, जब व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार लेता है तो उसे उतना ही दुख होता है जितनी बड़ी उसकी गलती होती है। तुमने गलती बड़ी की है तो तुम्हारा दुख भी बड़ा है, इसलिए तुम्हारा दुखी होना हम समझ सकते हैं,
ये लो खा लो। नहीं, हमें भूख नहीं है। आप ले जाइए खाना। कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। तारा दूध की धूली और सती सावित्री बन जाएगी, और हम लोग जिसको पाल के पोस के बड़ा किए, अपने ही बेटा के पास जाने के लिए डरना पड़ेगा। सब्र करो सुमित्रा, सब ठीक हो जाएगा। एक बार सम्राट की याददाश्त वापस आ जाए तो अपने आप पहले जैसा हो जाएगा। अभी चलो यहाँ से। आप चले जाइए यहाँ से, हमें अकेला रहने दीजिए प्लीज। प्लीज चले जाइए। गुलाबों का नंबर है आपके पास, हमारी एक बार बात करा दीजिए ना उससे। बड़ा मन है। घर से जाने के बाद तारा ने अपना नंबर बदल दिया है। जिस आश्रम में रहती है शायद वहां का नंबर होगा। हमारी एक बार बात करा दीजिए ना उससे प्लीज, एक बार प्लीज। इतनी रात को आश्रम के नंबर पर कौन कॉल कर रहा है? हेलो। हाँ तारा, हम कौशल सिंह हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये कहना ठीक तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम एक बार सम्राट की बात सुन लो। प्लीज प्लीज फोन मत कट करना, एक बार प्लीज बात सुन लो। तारा ये बात करो। हेलो। जी बताइए। अब वो जंजीरों से बांधने वाले को फोन पे माफी मांगने का कोई हक नहीं होना चाहिए। फोन काहे किया है आपने? जब तुम हमसे मिलोगे ना तो हमें थप्पड़ मारना, हमें जंजीरों से बांध देना। हमने बहुत पाप किए हैं गुलाब, हम इसी लायक हैं। आप खाना खाकर दवाई खा लीजिए। हाँ, हमने खाना खा लिया और दवा भी खा ली है हमने। हाँ तो फिर सो जाइए, फालतू की बातें मत कीजिए। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। हमें लगा था कि कौशल भैया की बात मानकर सम्राट जी हमें सूरज के बारे में बताएंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने फिर से अपनी वही नौटंकी शुरू कर दी, याददाश्त चले जाने की। थैंक यू। झूठ काहे बोले? अगर हम उसे बोल देते खाना नहीं खाया, हमें भूख नहीं है, तो उसे तकलीफ होती, और हम अपनी गुलाबों को और तकलीफ नहीं देना चाहते। हमने पहले ही उसे बहुत तकलीफ दी है और नहीं देना चाहते। तुम्हें लगता है कि तारा को इससे फर्क पड़ेगा? जंजीरों से बांध के दर्द देने वाले इंसान को अगर वो खून देके उसकी जान बचा सकती है, तो
वो इंसान अगर खाना ना खाए तो उसकी फिक्र तो उसे हो सकती है ना। बस उसी फिक्र को हमें अपने और गुलाबों के बीच में मोहब्बत में बदलना है। बेशुमार इश्क करना है हमें अपनी गुलाबों से। सम्राट सिंह उसके साथ ऐसा इश्क करेगा जो ना ही कभी किसी ने देखा होगा और ना ही कभी किसी ने सुना होगा। बस इस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। एक दिन ये दरवाजा खुले और हमारी गुलाबों सामने से हमारी तरफ आए और हम दोनों एक हो जाए। घायल शेर को मार दिया जाता है, उसे इश्क नहीं करने दिया जाता है। तुम बस आ जाना आधे घंटे के बाद। हम दरवाजे का ताला खोल के रखेंगे और ले करके जाना सम्राट बबुआ को और मार डालना। सम्राट मरा तो सम्राट का अंत, सम्राट का इस घर से रिश्ते का अंत, अम्मा बाबूजी के शेर बेटे का अंत और तारा सम्राट के रिश्ते का भी अंत। मतलब आज की रात सम्राट बबुआ के जीवन के साथ बहुत सारे रिश्तों के अंत की रात है। खाना खा लो, दवा भी तो खाना है ना। हमें भूख नहीं है भले आदमी, आप चाहिए। हम कौशल सिंह हैं, तुम्हारे बड़े भाई। चलो तुम्हारे कमरे तक छोड़ देते हैं, आराम से सो जाओ। हाँ। इस औरत के पीछे की असली कहानी क्या है ये बता पाना अभी मुश्किल है। जिसे तुम गुलाबो गुलाबो कहते फिरते हो ना, उस पत्नी को अपनी जूते के नोक पर रखते थे तुम। तेरे फैसले के खिलाफ जाती तो तू चाबुक मार मार के धून देता था उसको रुई की तरह। एक बात बताइए हमें, हमने अपनी गुलाबों को कभी कमरे से बाहर निकाला है? उसकी बेइज्जती करके धक्के मार के निकाला ही होगा, जरूर निकाला होगा। अब हम उसे कोड़े मार सकते हैं, उसे जंजीरों में बांध सकते हैं, तो उसकी बेइज्जती करके उसे कमरे से निकालना कौन सी बड़ी बात? बताइए ना, किया है हमने। घर से तो बाहर तुम जाओगे तारा, अभी भी और इसी वक्त। चलो। अरे कौन जबरदस्ती है का? हमने कहा छोड़िए हमें। चलो तुम। इसका मतलब किया है हमने। ऐसा कोई पाप नहीं जो हमने नहीं की। सम्राट सिंह, तुम कितने बड़े पापी हो, कितने पाप किए हैं तुमने। तुझे ऐसे नहीं देखा जा रहा है सम्राट। चलना, आराम कर। आ चल। हमें यही बैठ के अपनी गुलाबों का इंतजार करनी थी जी। आप चाहिए। एक पापी को उसके प्रायश्चित के मौके का इंतजार करनी थी जी। प्लीज जाइए यहां से। तारा, तुम जगी हुई हो अभी तक?
जल्दी से। ले जाओ इसे और मार डालो। ले जाओ इसे पकड़ के और मार डालो। ए, ए, बहुत हो गया आराम, चल अभी चल, खड़ो खड़ो। अगर शोर मचाया तो गोली मार देंगे, चल खड़ो। इस औरत के पीछे की असली कहानी क्या है ये बता पाना अभी मुश्किल है। हमने अपनी गुलाबों को कभी कमरे से बाहर निकाला है? उसकी बेइज्जती करके धक्के मार के निकाला ही होगा हमने। ले चलो हमें यहां से। वैसे भी इस घर में बहुत पाप है हमारे। हमने अपनी पत्नी पे यहाँ पे बहुत अत्याचार किए और फिक्र मत करो, हम शोर नहीं मचाएंगे क्योंकि हमें डर नहीं लग रहा। क्योंकि जब से हमने अपने बारे में जाना, अपने अतीत के बारे में जाना, तो उसके सामने तो हमें मौत का भी डर नहीं है। हमारे जैसा राक्षस किसी पे इतना अत्याचार कर सकता है कि वो उसे नफरत करे। उस नफरत के सामने कौन सा डर, कैसा डर। हमें ले चलो यहां से। ले जाओ। चल चल खड़ा। गुलाबो, तो ये कहां से आ गई आधी रात में? हम सम्राट जी के घर जा रहे हैं। इतनी रात में? हाँ दीदी, उनके याददाश्त रानी के नाटक का पर्दाफाश करने के लिए हमें जाना होगा। और ये तभी होगा जब हम उनके घर छुपकर जाएंगे और उन पर नजर रखेंगे। काहे कि वो हमारे सामने कितना भी नाटक कर ले, लेकिन अपने घर में अपनी माँ जी के सामने नाटक नहीं करेंगे। उनके सामने वो वही पुराने बेटे बनकर रहेंगे और हमें वही देखना है। लेकिन छिपकर तुम घर के अंदर जाओगी कैसे? हमें सम्राट जी ने एक बार कहा था कि उनके घर में, इस घर में 2 दरवाजे और 12 खिड़कियां हैं। भागना है ना तुम्हें, जाओ। तो अब हम उन्हीं 2 दरवाजे या 12 खिड़कियों में से किसी एक से अंदर जाएंगे और उनका पर्दा फाश करेंगे। चल निकल यहाँ से, नहीं तो इससे पहले तुझे गोली से उड़ा दूंगा। हमारी गुलाबों में गोली चलाएगा तू? हमारी गुलाबों में गोली चलाएगा तो? तेरी इतनी औकात? कौशल के बाबूजी, चला गोली। कौन है रे? छोड़ मेरे बेटे को। चला, हमें मरने से डर नहीं लगता। चला गोली, चला। मरना तो तुझे होगा ही आज। अरे पगला भूल कर आए, मारना। अरे कुछ करिए ना। हमारी बंदूक की तरह। चला गोले, हमने कहा चला गोले।
जाओ सर, पकड़ उन दोनों को। रुक जाओ ना, गोली मार देंगे। हमारे बेटे को मारने आए थे। हाँ? बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ? कहीं लगा तो नहीं ना कुछ भी? हाँ? हम ठीक हैं। आखिर कौन मारना चाहता है हमारे बेटे को? सामने तो खड़ी है। समझ में आया बेटा? सोच, उदीन अस्पताल में इस संजोग नहीं था कि तुम्हारा सांस लेने वाला मशीन निकला हुआ था और वो भी वहां थी। अरे माँ जी, क्या कर रही है तुम? डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, देखिए तो क्या कर दी। और आज भी यही है। और नहीं तो का? अरे वो तो हम सब तुरंत ही आ गए, तो इको भी बचाने का नाटक करना पड़ा बबुआ जी को। हाँ सही है, आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, काहे कि हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। जब हम यहाँ से चले जाएंगे ना, तब आप सब मिलके सोचना कि कौन है जो इनको सच में मारना चाह रहा है। हाँ, हम सब सोच लेंगे। बाकी तुम निकलो यहाँ से। तुम बस यही पूछना चाहती थी ना कि सूरज कहाँ है, तो पूछो हमारा बेटा से। पूछ लो और निकलो। ए बेटा, बताओ इसको सूरज कहाँ है, बता दो, जाए यहाँ से। हे बेटा, सूरज के बारे में कुछ पता है तो बता दे इसे, अगर कुछ भी याद है तो। हमें कुछ नहीं याद। हमने पहले भी कहा था कि हमें सूरज के बारे में कुछ नहीं पता, और आज भी हम यही बोलेंगे। सुन ली ना कि बबुआ जी की याददाश्त सच में चली गई है, तो जब उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी ना, तो हम बता देंगे, तो आकर के पूछ लेना। अभी यहाँ से निकलो, छोड़िए हमें। अब हम पुरानी वाली तारा नहीं है। क्या आप हमें यहाँ से धक्के मारेंगी तो हम ही खंबा, फर्श या दरवाजा पकड़ के यहाँ रुकने की कोशिश करेंगे, बल्कि अब हम हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं कि अगर हमें यहाँ रुकना होगा तो कोई भी हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसलिए हमारा हाथ मत पकड़िए, हम यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो ये तो सोचिए क्या आई थी तुम कि हमारा बेटा मर गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं मरा तो ही नाटक नौटंकी करके रुक जाएंगे और रोज रोज कोई नया योजना बनाएंगे हमारा बेटा को मारने का। ये सोची थी ना तुम? बस अब हमारी गुलाबों को कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये जो कुछ भी हो रहा है सब हमारी वजह से हो रहा है, हमारी गुलाबों की वजह से नहीं। हमने पहले भी तुम्हें बहुत दुख दिए, दिखाया हमारे घर वालों ने हमें, कैसे हमने तुम्हें दर्द दिए, कैसे तड़पाया हमने तुम्हें। वो सब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं मर जाना चाहिए, क्योंकि हम मर जाएंगे तो हमारे साथ साथ तुम्हारे सारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। हमें मर जाना चाहिए। बेटा, छोड़िए, क्या कर रहा है? ये कहाँ तरीका है, छोड़िए। तमंचा नीचे रख। ना बेटा। अरे बबुआ जी, क्या नादानी है? सम्राट ना, ना बेटा। नहीं सम्राट, इससे हल नहीं निकलेगा। हल नहीं निकलेगा, फेंक दो ना। नहीं, बेहतर यही होगा हम खुद को मार ले। नहीं, पीछे कोई आगे नहीं आएगा, हम खुद को गोली मार लेंगे। ठीक है, ये क्या तरीका है? यही तरीका सब कुछ ठीक करने का। मार ले गोली हमरी बला से। ये क्या नाटक कर रहे हैं आप? रोकिए ना इन्हें। रख दे नीचे। बेटा, गलत कर रहा है तू।
हम आपको ऐसे नहीं मरने देंगे। है केस है, हम जानते हैं एक्सीडेंट के बाद से आप ये सब नाटक कर रहे हैं, ये मरने मारने का नाटक। ये सब आपके बेटे का ही ड्रामा है ना, इनका प्लान है। खुद गुंडे बुलाए, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जब हम आए तो आपका प्लान चौपट हो गया और फिर ये बंदूक उठा के खुद को मारने की कोशिश करने लगे। ये सब इसलिए कर रहे हैं ना ताकि इन्हें हमें सूरज के बारे में नहीं बताना पड़े। हम जानते हैं आपका दिमाग ना इन सब चीजों में बहुत ज्यादा तेज चलता है, लेकिन इस बार हम आपकी एक नहीं चलने देंगे। अरे दादा ओ दादा, इतना तो सब कर चुकी हो, अब क्या करोगी? समय आने पर देख लीजिएगा। आप ही घर में ही रहती है ना, तो पता चल जाएगा। और वैसे भी कानूनी तौर पर अभी हमारा तलाक नहीं हुआ, तो हम अभी भी घर के बहू हैं। तो हमारा मन करेगा यहाँ रहने का तो हम रहेंगे। कहा है ना, कोई भी औरत उसका पति के साथ रिश्ता अच्छा हो या ना हो, ये नहीं चाहेगी कि उसका पति मर जाए। और ये घर में इनकी जान पर खतरा है, इसलिए हम इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ रुकेंगे, ठीक है ना? ये अजीब जबरदस्ती है। बस, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब सिर्फ हमारी बात सुनी जाएगी। हम कब से आप सबकी बात सुन रहे हैं। ये हमारी गुलाबों का हक है। अगर हम इस घर के बेटे हैं तो ये इस घर की बहू है, तो हमारे साथ साथ ये भी इसी घर में रुकेगी। बस हमने बोल दिया। हाँ, अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। सम्राट भैया ने कह दिया ना, तो बस अब सब चुप रहिए। तारा जब गई तब हम सो रहे थे दीदी। वो हमें बताकर गई थी। हम सम्राट जी के घर जा रहे हैं। उनके याददाश्त जाने के नाटक का पर्दाफाश करने के लिए हमें जाना होगा। दीदी जाकर सम्राट के घर से पकड़ के ले आए उसे। आप कहिए तो जबरन कुंभ की गाड़ी में बैठा देंगे उसे। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब तारा का क्या करना है ये हम समझ लेंगे। तारा ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। प्रियदर्शन दीदी बहुत नाराज है तारा से। दादा हो दादा बबुआ जी, अब आप अपने अम्मा बाबूजी को हुक्म देंगे, उनको फैसला सुनाएंगे का? हम फैसला नहीं सुना रहे, हम विकल्प दे रहे हैं। गुलाबो हमारी पत्नी है और इस घर में उतना ही उसका हक है जितना हमारा है। और अगर ये इस घर में नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। हम भी चले जाएंगे यहाँ से। हमें नहीं जाना है कहीं आपके साथ। हाँ तो मत जाना हमारे साथ। इस घर से बाहर निकलते ही तुम अपने आश्रम चली जाना और हम कहीं चले जाएंगे। बनारस बहुत बड़ा है। नहीं बेटा, कहीं नहीं जाओगे तुम। ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रहोगे। बाप रे बाप, इतना धन दौलत शोहरत कौन काम का जब हमारा बेटा घर में नहीं रहेगा तो हम माई बाप तो जीते जी मर जाएंगे बेटा। इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। कौशल के बाबूजी चलिए। हाँ तारा, तारा तुम ना यहीं रहोगे ना तो बहुत मजा आएगा। हमको ना तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम यहीं पे रहना, इस घर में रहना, ठीक है? काजल यहीं पे रहेगी। हाँ, इन दोनों को अकेला छोड़ दो। आओ। ठीक है। आज फिर से बच गए बबुआ जी, लेकिन कब तक बचते रहोगे? कब तक करेंगे आप ही नाटक? आपको तो कोनो फर्क नहीं पड़ता।
मजा आता है, लेकिन बाकी सबको फर्क पड़ता है। आप ये नाटक सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि आपको हमें ये ना बताना पड़े कि सूरज कहाँ है। गुलाबो, हम सच कह रहे हैं, हमें सूरज के बारे में कुछ नहीं पता। हॉस्पिटल में जब हमें होश आया तो हमें तो ये भी नहीं पता कि उससे पहले हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, कितना दर्द दिया है तुम्हें। ये तो हमें सबने बताया। तुम्हारे निशान देखे तो हमें एहसास हुआ कि हमने तुम्हें कितना दुख दिया है। लेकिन हमसे सूरज के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया। और अगर बताया होता गुलाबो तो हम तुम्हें जरूर बता देते। लेकर हम दीवाना दिल, अच्छा, लेकर हम दीवाना तो फिर हम आपको याद दिलाते हैं कि सूरज कौन है। वही सूरज जिसे आप हमारा यार कहते थे। सूरज बॉयफ्रेंड था ना तुम्हारा? वही सूरज जिससे ब्याह के पहले हम प्यार करते थे। वही सूरज जिसके बारे में हमने आपको ब्याह के बाद बताया तो आपने उसका नाम ले लेकर हमारा जीना मुहाल कर दिया। एक नई नवेली दुल्हन को चरित्रहीन, अब तुम तेरी से बन गई चरित्रहीन बीवी और झूठन कह दिया। किसी और की गर्लफ्रेंड को बीवी बनाना भी तो झूठी बीवी मिलना होगा ना। वही सूरज जिसने हमें यहाँ छुआ था। यहाँ छुआ था, यहाँ छुआ था, यहाँ छुआ था, बोलो कहाँ छुआ था? वही सूरज जिसके नाम पर आपने हमें इतना मारा पीटा, हमारे बाल खींचे, हमारे शरीर पर गोबर लगाया, पाउडर लगाया, हम तड़पते रहे लेकिन आपको कोनो फर्क नहीं पड़ा। वही सूरज जिसके नाम पर आपने हमें कोड़े मारे, हमें बेल्ट से मारा, देवी बनाकर हमारी नुमाइश की। अब तुम तेरी से बन गई चरित्रहीन बीवी। वही सूरज इसके बारे में हम भूल कर उसे अपने दिल से मिटाकर आपके साथ नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, लेकिन आप उसे नहीं भूल पाए। हम उसी सूरज के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। बताइए कहाँ है वो सूरज? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।